जय गुरुदेव। ये बहुत सुंदर प्रवास चल रहा है योग वासिष्ठ का। अभी हम जहां पर है वहां पर काफी सारी ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, काफी सारी कथाएं हो चुकी हैं। ये जीवन का स्वरूप और इसमें फिर किस तरह से जिया जाए, यह सारी बातें एक के पीछे एक हमने कल तक देखी। श्री राम जी के अभी भी कुछ प्रश्न हैं, उनके मन की तृप्ति होती नहीं और उस तृप्ति के अतृप्ति के कारण वो अभी भी एक के बाद एक प्रश्न पूछते जाते हैं। वो उनके प्रश्न भी बड़े जैसे सुलभ है, बच्चों के हिसाब से जो 16 साल के आयु के हिसाब से है वही है। और हमने कभी हमारे मन में प्रश्न आए भी होंगे तो वही प्रश्न शायद हमारे मन में आए लेकिन या नहीं आए, हमने कभी एक्सप्रेस नहीं किए। वही प्रश्न वो अलग अलग रूप से सामने फिर से पूछ रहे हैं। योग वशिष्ठ का यह विशेष है कि हम जब अंत की तरफ जा रहे हैं इस पुस्तक के, तब भी वहां पर जो पहले हमने कवर किया था कुछ उसका ही फिर से ज्ञान थोड़ा रिवाइज होता है। वो आवश्यक भी है क्योंकि इतना लंबा प्रवास है तो कहीं जो शुरू में पढ़े थे वो भूल न जाए, और अगर कभी पढ़े थे तो उसको एक तरह से अच्छी तरह से हमारे संस्कार बन के हमारे मन में वो स्थिर हो जाए। इसलिए कुछ कुछ बातें रिपीट होती जाती हैं, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे हैं। जैसे कि यह सत्र जो चल रहे हैं यह एक जगह है, कुछ लोगों का अभ्यास अपनी अपनी जगह है, तो वो प्रश्न बार बार यहाँ पे आते हैं। इसलिए मैं हर विषय में फिर से जाऊंगा नहीं, उतने गहराई में नहीं जाऊंगा, उसको स्पर्श अवश्य करूंगा, जिससे कि जिनका अभी केवल इस सत्र के ऊपर ही वो आधारित है, डिपेंडेंट है, तो उनको फिर ऐसा कुछ चूक गया ऐसा नहीं लगना चाहिए। तत्व ज्ञान जो वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे उसके बारे में यहाँ पे अभी चर्चा हो रही है। श्री राम जी यह प्रश्न पूछते हैं कि हे वशिष्ठ ऋषि, आपने हमें इतना सारा अभी तक ज्ञान दिया, अलग अलग सृष्टि के बारे में बताया, तो मेरे विचारों में ऐसी सृष्टियां तो असंख्य है। इससे पहले भी काफी सारी हो चुकी है और भविष्य में भी कई सारी होगी, और इसलिए यह सारा जो विश्व फैला हुआ है यह तो अपरंपार है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो जो हमें केवल सुख या दुख देने वाली यही एक सृष्टि है जिसको हम देखते हैं, और वही हमारे लिए बंधनकारक है। तो हमारे सारी चर्चा में केवल उसी का विचार हो, उसी से जो बंधन आता है उसी का विचार हो। बाकी की जो सारी असंख्य सृष्टियां हैं जो अभी कई जगह एक साथ हो सकती हैं, जो आगे होने वाली है या पहले भी हो चुकी है, उसका तो अनुभव यह कभी आना संभव नहीं। तो फिर आपने इस शास्त्र में उसके बारे में इतना गहराई से विचार क्यों किया? क्या वो सारा विचार व्यर्थ नहीं है? इस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, आपका कहना सही है, लेकिन यह शास्त्र, इसको सुनना, इसके ऊपर विचार करना, ऐसी जिनकी इच्छा है, जिन जो मुमुक्षु है, उनके लिए जगत यह एग्जैक्टली क्या होता है, उसका सही ज्ञान क्या है, यह उन्हें पता हो, उसका एग्जैक्ट स्वरूप उन्हें समझ में आए, इसीलिए शास्त्रों में उसके बारे में कहना आवश्यक है। वास्तविकता से, जो व्यवहारिक दृष्टि से तुम्हारा यह जो आक्षेप है, यह जो कंसर्न है, वो एक तरह से सही है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो वो इतना सही नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ कि जो तत्वज्ञ होता है उसको सब कुछ, सब जगह केवल मैं ही हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, यही उसका अनुभव आता है। तो जो इस तरह का दृष्टा है उसको, वो तो त्रिकाल ज्ञानी हो गया, उसको आगे जाने वाले, आगे आने वाले सारे या पीछे हो चुके ऐसे सारे ब्रह्मांडों का, सारे सृष्टियों का एक रूप से ज्ञान होता है। वो समझता है ये सब कुछ एक ही है, उसको सबका भान भी होता है, ज्ञान भी होता है।
तो ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता, ना वो किसी और ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं, ना कभी किसी आगे फिर से उनकी उत्पत्ति होती है। तो उनको यह समझाने के लिए, यह जो मुमुक्षु है, जो एक तरह से ज्ञान की तरफ बढ़ चुके हैं, उनको यह समझाने के लिए उनका जो मूल अज्ञान है, उसकी जो वासना के बीच है, उसको नष्ट करना आवश्यक है। तो उनको ये कैसे कन्विंस करे, कैसे समझाए कि इतने सारे जग हो सकते हैं, एक ही जग नहीं है। अगर हम यह विचार पकड़ के चले कि एक ही जग है, तो फिर मन में यही भाव हो जाएगा कि चलो इस जन्म में हमने इस सृष्टि में जो भी करना है कर लिया, हमारी मृत्यु हो गई तो फिर या हम किसी और विश्व में नहीं जा सकते, या तो आना है तो इसी विश्व में आएंगे, या फिर कहीं आएंगे नहीं, छूट जाएंगे। तो इन दोनों विचारों को अगर स्थिर करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आना पड़े, फिर से आना पड़े, ऐसा अगर लगे तो हम स्वाभाविक है कि यही कहीं तो आना है, इसमें बंध जाते हैं, इसी अटैचमेंट में रह जाते हैं। तो उसमें भी हमारा मोह नहीं होना चाहिए कि फिर से इसी जगह आऊंगा, इसी प्रॉपर्टी में आऊंगा, या इसी रिलेशनशिप में आऊंगा। तो ऐसा बंधन हमारा बन जाता है और यहीं पे फंस जाते हैं। दूसरी बात कि एक बार यह बताया कि नहीं, यहाँ पे ही आएंगे ऐसा आवश्यक नहीं, कहीं और भी जा सकते हैं, वहां पे कुछ और भी हो सकता है। तो थोड़ा अगर विनोद के भाषा से देखा जाए, तो फिर छोड़ो ना, क्यों बार बार इस झंझट में फंसे, फिर से कहीं जाके कुछ निर्माण करे, कोई और पकड़े, इस चक्कर में क्यों आ जाए। तो यह एक मन में अगर संशय आए तो फिर भी मन को थोड़ा सा वैराग्य आ सकता है कि अरे नहीं, अब बहुत हो गया, कितनी दुनिया में घूमना है, कितनी दुनिया में भटकना है। हाँ, तो यह सारा अविज्ञान, यह सारी अविद्या है, इसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि कई सारे ब्रह्मांड होते हैं, कई सारे विश्व होते हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं। तो अपने आप को अगर नहीं छुड़ाओगे तो फिर पता नहीं कितने बार अभी तक यहाँ पे आए हैं जो पहले के ब्रह्मांड हो चुके हैं, और पता नहीं कितने बार आना पड़ेगा। तो अपने आप को मत फंसाओ। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि यह सारा ज्ञान देना आवश्यक है। उसमें ये जो स्वप्न का दृष्टांत दिया है वह भी आवश्यक है, क्योंकि स्वप्न के दृष्टांत से ही उनको यह जो सारे ब्रह्मांड हम बोल रहे हैं आज की तारीख में आगे जाने वाले, तो ये किस तरह से असत्य है, कैसे मिथ्या है, यह बताया जा सकता है। सारे ब्रह्मांड, वो चाहे आज के हैं, भविष्य काल के हैं, भूतकाल के हैं, वो केवल स्वप्न के जैसे ही, स्वप्न में जैसे हम अपने ही स्वप्न में हम जैसे अलग अलग प्रपंच देखते हैं, अलग अलग बातें देखते हैं, वैसे ही यह सारे ब्रह्मांड एक स्वप्न के जैसे ही है। हम जब कुछ सपना देखते हैं, तो जो भी हम देखते हैं अपने सपने में, उसमें केवल हमारी ही वो एनर्जी, हमारी ही चेतना अपने आप को सामने प्रकट करती है। क्योंकि सपने में वस्तु कहाँ से लाएंगे, जगह कहाँ से लाएंगे, उसके लिए जो भी व्यक्ति है या जो भी बातें रखती है, व्हाट आर रिसोर्सेस, वो सब हम कहाँ से लेकर आते हैं। तो वही हमारी जो चित्त शक्ति है, वही अपने आप को उस सपने में प्रकट करके हमको सब कुछ दिखाती है। तो इसीलिए यही चित्त शक्ति अपने आप को हमारे लिए इन कई सारे ब्रह्मांडों से भी प्रकट करती है, क्योंकि और इस सृष्टि में कोई साधन कहीं से है नहीं। हम थोड़ा विचार अगर करें, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, चाहे ये पृथ्वी है, चाहे और सारे हैं, तो ये सारा मटेरियल आता कहाँ से है, इसका अगर विचार किया जाए। और फिर इतने सारे ब्रह्मांड है, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग मटेरियल अगर आता है, तो वो कहाँ से आता होगा, इसका अगर विचार करना शुरू करें तो समझ में आता है कि इन सारी बातों का कोई ओरिजिन कहीं है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री बनी है, उस फैक्ट्री से जब चाहे ब्रह्मांड के लिए मटेरियल लेके जाए, एक धरती बनाए, एक सूरज बनाए, एक चंद्रमा बनाए, ऐसा नहीं होता। तो यह अगर संभव नहीं है कि यह कहीं मटेरियल ही नहीं है, कहीं से हम कुछ लेकर आ नहीं सकते, तो फिर केवल यह क्रिएशन, यह स्वप्न रूप ही होता है, उसका और कोई कारण होना यह संभव नहीं है। यही बात वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि इस चित्त का ही स्वप्न रूप से ही हम उदाहरण देके यह कह सकते हैं कि यही चित्त विविध सृष्टि के रूप से हमें भासमान होती है। इसके सिवा और इस जगत की उत्पत्ति, यह जगत कैसे निर्माण हुआ, यह बताना असंभव है। श्री राम जी फिर से दूसरा प्रश्न पूछते हैं। वह कहते हैं कि चलो ठीक है, यह मान लिया, लेकिन आप इसमें यह भी बात बताते हैं कि
यह सारा जो ब्रह्म है, जो क्रिएशन है, यह दोनों तरफ है। मतलब इसको एक तरह से देखा जाए तो द्वैत है, एक तरह से देखा जाए तो अद्वैत है। अद्वैत क्यों? तो जब हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यह केवल एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं है। लेकिन द्वैत इसलिए है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक मैं और यह जगत, ये तो हमें रोज के दृश्य में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसको तब तक के लिए तो द्वैत ही समझना पड़ेगा कि अलग अलग है करके, इसका अनुभव हमें हर क्षण आता है। और हम यह कहते हैं कि यह जो ब्रह्म है, इसका तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह अपने आप से ही पहले से स्थित है, तो उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि इस ब्रह्म के कारण बनी है। उसी के मन में हम देखते हैं कि कुछ स्पंदन हुआ और यह सृष्टि बनी है। तो ऐसे दोनों बातें यहाँ पे आती है, अकारण है, सकारण है। और इस तरह से यह सृष्टि एक तरह कहा जाए तो यह मिथ्या है, क्योंकि यह स्वप्न रूप भी है, आप जैसे बता रहे हैं। लेकिन उसका अनुभव भी हमें आता है, इसलिए वो सत है और असत है। ऐसे दोनों तरफ का पक्ष है, दोनों तरफ का वर्णन है। फिर आप केवल एक ही मत क्यों रखते हैं? आप क्यों कहते हैं कि यह केवल अद्वैत ही है? आप यही कहते हैं कि यह जगत वास्तव में हमारे लिए है भी और नहीं भी, लेकिन आप केवल एक ही बात बताते हैं कि नहीं है, नहीं है। ये नेति नेति की जो भूमिका आपने रखी है, वो क्यों? क्या दोनों बातें नहीं कह सकते कि ये है भी? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, और हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कि श्री राम जी, यह जो तत्व ज्ञान है, यह मोक्ष देने के लिए है। और मोक्ष देने के लिए हम केवल एक ही दृष्टि से हम यहाँ पे पक्षपात करते हैं। हमारा बायस है, हम भेद करते हैं कि एक ही दृष्टि से हम लोगों को मुक्ति दे सकते हैं। अगर यह लोगों को बताया जाए कि यह सत्य है, हाँ यह जीवन है, इसमें कुछ कारण है, इसमें यह जो दुनिया देख रहे हैं वो भी सत्य है, तो फिर मोक्ष नहीं मिल पाएगा। जिसको मोक्ष की अपेक्षा है, उसको यही एक दृष्टि रखनी आवश्यक है कि यह सब केवल असत्य है। सत्य बताया जाएगा तो बार 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 उसमें फंसते जाएंगे, और अगर फंसते गए तो फिर दुखों का अंत कभी नहीं होगा। दुख का अंत और हमारी सारी समस्याओं का अंत करना है, तो फिर हमें यही समझना चाहिए कि यह जो भी है, यह केवल असत्य है, उसके सिवा और उसका कोई कारण नहीं हो सकता। फिर श्री राम जी पूछते हैं कि चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न उनका यह आता है कि आप जो इस आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं, यह सारा आत्मज्ञान एक तरह से देखा जाए तो यह केवल स्वयं सिद्ध है। यह एक अपने ही साधना द्वारा प्राप्त हो सकता है। आप ही ने बताया है कि कोई कितना भी उपदेश करे, कुछ भी करे, तो उसका फायदा नहीं है। और बड़े बड़े महात्मा भी इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में बताना, वो भी वो टालते हैं। यह इतना गहन है कि गुरु के द्वारा या शास्त्र के चर्चाओं के द्वारा यह सब समझना, यह हमारे समझ के बाहर हो जाता है, ऐसा लगता है। तो फिर यह जो सारा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि केवल अनुभव का ही रूप है, ऐसा बताते हैं, तो फिर यह सारा शब्द चर्चा करना, इसके बारे में बताना, इतनी यह तत्व भेद करना कि ऐसा है, वो वैसा है, हाँ ये होता है या नहीं होता है, इस तरह की चर्चा करके यह शास्त्र कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि इसके लिए आप कुछ भी करें, अनुभव के सिवा तो होगा नहीं। और फिर इसके ऊपर जितने आधारित वाद होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चर्चा करते हैं, हर तरह हर समय में कोई ना कोई गुरु आते हैं, वो अपने अपने आचारों से, विचारों से हमारे सामने इतने अलग अलग दर्शन रखते हैं। आज के समय में देखिए कई सारे गुरु हैं, वो अपने अपने तरह से इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं। तो एक अच्छा खासा आदमी भी उससे उलझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर यह गुरु, यह शास्त्र, इन सारी बातों की आवश्यकता ही क्यों है? इस शास्त्रों को ही प्रमाण क्यों माना गया है? इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्या गुरु शास्त्र यह इसका कारण है, इस तत्व ज्ञान का कारण कारण होते हैं या नहीं है? यह मुझे निश्चित तौर से बताइए। क्योंकि अगर यह अनुभव की बात है, तो फिर इसमें यह सब चर्चा की आवश्यकता क्या है? सीधा बता दीजिए कि जाओ बैठो, अनुभव ले लो और छूट जाओ।
यह सब शास्त्र बताने की आवश्यकता क्या होती है? इतना संभव ये जो हम देख रहे हैं योग वासिष्ठ 32,000 श्लोकों का है, कितनी सारी उपनिषद है, कितने सारे वेद है, गीताएं हैं, अलग अलग स्वरूप की गीताएं हैं। तो इन सारों बातों की आवश्यकता क्या होती है, यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। केवल अपने आप में बैठे रहे, मुक्त हो जाए, इस तरह का प्रश्न श्री राम जी पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ बताते हैं कि हे श्री राम जी, आप जो कह रहे हैं यह सत्य है। शास्त्र यह आत्मज्ञान का कारण नहीं है। हाँ, मतलब अगर किसी ने कहा, योग वशिष्ठ में ही ये देखिए उल्टी बात बताई जा रही है। शुरू में ही बताते हैं योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा हमें भरोसा दिया जाता है। और अभी जब हम समाप्ति की तरफ आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि शास्त्र यह आत्मज्ञान का कारण नहीं होता, क्योंकि यह शास्त्र अनेक अनेक संकल्पनाओं से, अनेक अनेक शब्दों से युक्त होता है। और जो परम पद है, जो आत्मज्ञान है, यह शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से देखा जाए तो शास्त्र ये उसका कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये कारण हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हमको यहाँ पे बता रहे हैं, और एक कहानी के द्वारा वो यह सारी बातें बताते हैं। यह एक सुंदर आख्यान है, उसको सुनते हैं। वो बताते हैं इसी कहानी से समझ में आएगा कि शास्त्र के द्वारा बोध हो सकता है और फिर हम आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम अगर देखें तो हर बात के लिए किसी को कारण ठहराया भी जा सकता है, नहीं भी ठहराया जा सकता। हमारे जीवन में हमने जो जो भी कुछ प्राप्त किया है, कभी कोई प्रसंग आया होगा हमारे जीवन में कि जिससे हमें कुछ लगा कि कुछ करूं, तो जो हमने अचीव किया उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो वो व्यक्ति कारण होता है, दूसरी तरह से देखा जाए तो हमने प्राप्त किया, हमारे प्रयत्न है, इसलिए कारण हम ही है। जैसे किसी को कोई कुछ डांट देता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, किसी बच्चे का स्वाभिमान बहुत उसको ठेस पहुंचा पहुंचा के ऐसा दिखाया जाता है कि तुम कुछ नहीं है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ तो प्रूव करने के लिए निकल जाता है। हमने कई बार फिल्मों में ये देखा है। वो प्रूव हो जाता है और प्रूव होते होते उसको समझ में आता है कि उसने सब कुछ किया, वही सब इसका जो रिजल्ट आया उसका वही कारण है। लेकिन कहीं तो दूसरा यह भी होता है कि जिसने ठेस पहुंचाई है, जिसने दुख दिया है, उसके कारण ही ये अपने जीवन में कहीं से उठकर आगे चला गया, तो वह भी कारण हो सकता है। इसकी कहानी बता रहे हैं वशिष्ठ ऋषि कि एक कोई गांव था जहां पे बहुत सारे कष्ट करके रहने वाले काफी उपेक्षित दीन ऐसे लोग थे, जो अपने जीवन में काफी सारे कष्ट सह रहे थे। उनके शरीर पूरे निस्तेज हो गए थे और वो बहुत सारा दारिद्र्य उनके जीवन में था। अब क्या करे क्या नहीं, ऐसी समस्या हमको उनको हमेशा आती थी। तो एक बार वो सब इकट्ठा आते हैं और विचार करते हैं कि कुछ तो किया जाए कि जिससे हमें अपने लिए ही पैसे कमाए जा सके, कुछ किया जा सके। तो उसका उत्तर उन्होंने चर्चा में निकाला कि रोज जंगल में जाएं, यहाँ पे आजू बाजू में वन है, उस वन में जाएंगे, वहां से दिन भर मेहनत करके लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और फिर वो लकड़ियां जाके गांव में बेचेंगे, उससे जो भी पैसा आएगा उस पैसे से फिर अपना चरितार्थ चलाएंगे, अपना जीवन चलाएंगे। और ऐसा विचार करके दूसरे दिन से वो जंगल में जाना शुरू हो। तो वो जिस जंगल में जाते थे जहाँ पे वो पहले कभी नहीं गए थे, उनमें जाते जाते कई जगह दूर दूर अलग, जहाँ पे निर्जन प्रदेश है, यहाँ जहाँ पे बहुत घनी झाड़ियां हैं, जहाँ पे जमीन खुली है, हर जगह वो जाते थे। और जाते जाते वहां पे लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, कुछ ढूंढेंगे, ऐसा उनका प्रयत्न चल रहा था। उन प्रयत्नों में वो जहां जहां भी गए, उस जगह उस जमीन में कई जगह उन्हें बहुमोल ऐसी औषधि थी। कहीं जगह सोना था, कहीं जगह रत्न थे, कुछ जगह ऐसी खुली पड़ी थी, कुछ जगह जमीन के नीचे पड़ी थी। तो वो जो भी कुछ ढूंढते थे, ढूंढते ढूंढते अनायासे ही उनके हाथ में कभी सोना मिलता था, कभी रत्न मिलते थे, कभी किसी को चंदन मिलता था, तो कभी किसी को फल मिलते थे, कुछ फूल मिलते थे, ऐसा कुछ ना कुछ होता था। तो यह सारा कष्ट वो करते थे, उन्हें ये सारी बातें मिलती थी। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्हें ऐसा लग रहा था कि अब कष्ट नहीं करना चाहिए, बहुत दिन कष्ट कर लिए, तो वो जाते थे, केवल लकड़ियां कुछ इधर उधर से उठाते थे और चले जाते थे, बाकी कुछ ढूंढने की
प्रयत्न में वो नहीं लग रहे थे। तो इस तरह से केवल अपना पेट भरा जाए, इस प्रयत्न से उस जंगल की तरफ जाकर प्रयत्न करने वाले लोग जो उद्योग करते रहे, पर थोड़े और प्रयत्न करे, उन्होंने कुछ और ढूंढने का प्रयत्न किया, तो जाते उनके जीवन में कुछ अलग अलग रत्न प्राप्त हो गए। रत्नों के द्वारा वो अपने जीवन में सुखी हो गए, मुक्त होने लगे, उनका दारिद्र्य, उनका दुख खत्म हो गया। फिर भी वो जाते रहे, तो क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, रत्न है, सोना मिल रहा है, तो स्वाभाविक है उसी भाव से वो आगे बढ़ते गए, वहां पे जाते गए। और एक दिन कुछ लोगों को फिर चिंतामणि नाम का महारत्न भी मिल गया, और उससे सब कुछ जो प्राप्त हो सकता था वो उनको सारा सुख प्राप्त हो गया। परम सुख में रहने लगे, आनंद में रहने लगे। इस तरह से जो पहले लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकले थे, उनको हर तरह का वैभव, संतोष, सब स्वर्ग सुख देने वाला वो चिंतामणि मिल गया। उनके सारे भय, दुख, सारे शोक, यह सब कुछ नष्ट हो गए। किसी बात की उनको अभिलाषा भी नहीं रही, और अपने आप में वो एक तरह से समदृष्टि से स्थिर रहने लगे। श्री राम जी ने पूछा कि यह कहानी क्या है, इसका अर्थ भी बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि वो जो वैवाधिक, जो मतलब पानी बहकर ले जाने वाले लोग थे, वो लोग मतलब इस धरती पे रहने वाले मानव हैं, और इनका दारिद्र्य, उन लोगों का जो दारिद्र्य था, गरीबों का, वो हमारे लिए हमारा अज्ञान है। यहाँ पे जो भी मानव है, उनका असली दारिद्र्य मतलब उनका अज्ञान है, और यही अज्ञान यहाँ के मानवों को बहुत तकलीफ देते रहता है, समस्या देते रहता है। यह जो लोग जिस जंगल में जाते थे, जिसको महावन कहा गया है, जहाँ पे कई तरह की जमीन थी, कई तरह के जो बातें थी, तो कई तरह के रत्न थे, तो यह जो जंगल है, यही हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, यह गुरु और शास्त्र के बातें होती है। गुरु शास्त्र मतलब ही हमारे लिए इस तरह का जंगल है। तो हम अगर देखें कि जो लोग अज्ञान में हैं, शुरू में कुछ तो प्राप्त करने के लिए हम शास्त्र की तरफ जाते हैं, कुछ भोग मिलेंगे इसके लिए, कुछ खाने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा, इसलिए भी जाते हैं, या फिर किसी कार्य के लिए भी लोग इस गुरु शास्त्र की तरफ आ जाते हैं। गुरुदेव ने कहा है, इस मार्ग में आने वाले काफी लोग सच्चे हैं, काफी लोग अच्छे हैं, काफी लोग लुच्चे हैं, काफी लोग कच्चे हैं। हाँ, तो सच्चे, अच्छे, कच्चे और लुच्चे, हर तरह के लोग आते हैं। लुच्चे भी आते हैं तो गुरुदेव उनको दूर नहीं करते। उनको कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास पॉलिटिशियंस आते हैं और वो आपको फिर कुछ मदद करते हैं, या फिर कुछ स्पॉन्सर करते हैं, या फिर आपके साथ दिखाई देते हैं, पर हमारे मन से तो ये काफी लुच्चे लोग हैं। हम अपने ही आसपास, अपने ही परिवारों में, आर्ट ऑफ लिविंग में हो, या फिर कहीं और जो दिखाई देते हैं कि किसी अध्यात्म के मार्ग पे हैं, लेकिन हमारी एक भावना होती है कि ये तो चोर है, ये तो गलत आदमी है, ये ऐसा है, वैसा है, फिर भी भगवान का नाम लेता है, दिखाता है, तो किसी स्वार्थ के कारण भी गया होगा। एक जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो स्वाभाविक है उसमें नेटवर्क मिल जाता है, तो कई सारे लोग अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए भी वहां पर जाते हैं। यही वह उदाहरण है कि जो किसी कारणवश, किसी मोह के वश कुछ भी हो जाए, पर अपना पेट भरे, इस बेसिक कारण से यह लोग अपने उस जंगल में जाना शुरू हुए थे। वैसे ही अध्यात्म के मार्ग पे, गुरु के पास, शास्त्रों के पास भी कुछ ना कुछ एक मोह के कारण या कुछ प्राप्ति की इच्छा से ही कुछ लोग यहाँ पे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ जाते हैं इस शास्त्र की तरफ, भोग प्राप्ति की तरफ, यह लोग आना शुरू होते हैं, तो अपनी जरूरतें हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, उसकी कार्य पूर्ति के लिए वह कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते रहते हैं। जो शास्त्र है, वो जो अभ्यास है, उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करके अपने अपने छोटे छोटे व्रत करेगा, कुछ करेगा जो उसको मिलना है, उसके लिए कष्ट भी करेगा, लेकिन ऐसे जो सुख है उसके प्राप्ति के लिए शुरू में उसके अधीन होता है, फिर भी धीरे 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 जो शास्त्र के परिणाम उसको दिखाई देते हैं, तो फिर शास्त्रों के ऊपर विश्वास बैठना शुरू होता है। यही बात है, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए, लेकिन थोड़े रत्न मिलना शुरू हुआ। हम कुछ फायदे के लिए आए, लेकिन लोगों के साथ रहना पड़ता है। सत्संग धीरे धीरे हमारे जानते अजानते हो जाता है, और फिर उसके साथ ही हमारा धीरे धीरे विश्वास बैठने लगता है। जीवन अपने तरफ से अपने रंग दिखाएगा, अपने ही कार्य लेके आएगा,
और फिर इस सत्संग में रहने के कारण, शास्त्र के साथ रहने के कारण, गुरु के साथ रहने के कारण धीरे धीरे ही सही लेकिन विश्वास होने लगता है कि चलो कुछ कर लेते हैं। कोई क्रिया ऐसे ही सीख लेता है, कोई ध्यान ऐसे ही सीख लेता है, लेकिन जब समस्या आती है तो फिर पहला विचार आता है कि नहीं चलो क्रिया कर लो, थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ, गलत विचार मन में नहीं आते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को भी यह मार्ग दिखाना आवश्यक है कि कम से कम वो चख ले। रोज क्रिया करे ना करे कैसी भी रहे, पर दिमाग में पीछे कहीं तो रहे कि अगर समस्या आती है तो मेरे पास यह मार्ग है, क्रिया का, ध्यान का मार्ग है। हाँ, नहीं तो फिर अगर ये मार्ग पता ही नहीं रहा, टोटल ही हम उससे इतने दूर रहे कि ये क्रिया नाम की या ध्यान नाम की बात होती है, यह पता ही नहीं रहा। आजकल काफी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो फिर जब समस्याएं आती हैं तो लोग पता नहीं क्यों, लेकिन यूं कहूंगा कि ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, शराब लेना शुरू करते हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाके वो मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, जिससे कुछ फायदा कभी होने की संभावना नहीं है। तो साधना यही एक अच्छा उपाय बन जाता है। तो किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई आमिष दिखा के बच्चों को जब फंसाना होता है, तो कुछ ना कुछ कारण लेके उनको दिखा दो कि चलो ये मिलेगा वो मिलेगा, पर यह टेस्ट देना आवश्यक है। चाहे झूठे प्रॉमिस करे, चाहे प्रॉमिस करे चॉकलेट देना है या कोई गिफ्ट देना है, पर करवा दे। यह शास्त्र जीवन में उनके इंट्रोड्यूस करना आवश्यक होता है। बाद में जब सिंह निकल आते हैं तो पता नहीं क्या होता है, जब सुनते हैं तब किसी मार्ग से सुनाए और करें। यही इन लोगों के जैसे, उन्होंने दुख में रहने के बाद प्रयत्न किया। हम अगर माता पिता हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि दुख आने से पहले ही इस जंगल का चक्कर एज अ ट्रेक करके करवा दे, तो थोड़े थोड़े रत्न अभी से मिलना शुरू हो जाएंगे, तो सुख का एक मार्ग भी पता चल जाएगा। वैसे ही इस सारी कहानी का सारांश वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह से जंगल में गए, इस शास्त्र के वन में आए, तो उन्हें धीरे 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 रत्न मिलने लगे, उनका फिर विश्वास बैठने लगा, और फिर वो और उत्साह से चलो और कुछ मिलेगा और कुछ मिलेगा, इस उत्साह से आगे जाके और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगते हैं, और श्रवण करते हैं और साधन करते हैं, और अंत में जाके परम सुख के अधिकारी बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल संशय से आते हैं, यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं रहा तो चलो जाके देख लेते हैं, तो शास्त्र और विचार इससे क्या मिलने वाला है, क्या है, चलो देख तो लेते हैं। इस संदिग्ध वृत्ति से भी शास्त्र के पास आते हैं। और फिर उनके, जिन्होंने कभी शास्त्र का अनुभव नहीं लिया, जिन्होंने कभी श्रेष्ठ तत्व सुना नहीं, साधु का दर्शन नहीं लिया, ऐसे भी केवल संशय से ही पर कुछ सुख मिलने की संभावना है, चलो देर इज नथिंग टू लूज, यह भी एक भावना होती है, चलो कर लेते, देखेंगे जो भी होगा होगा, मिला तो मिला, नहीं तो वैसे भी क्या, थोड़ा पैसा इधर उधर, कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो क्या, चलो एक ट्राई कर लेते हैं। उस एंगल से भी आने वाले लोग हैं। और फिर आते बराबर उनको भी धीरे 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 शास्त्र का अनुभव होना लगता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे वो दूसरों को देखते हैं, जो अज्ञानी है कि कुछ हमारे साथ है, वो जाके उधर उनको फायदा हुआ, उनके जीवन में फर्क आना शुरू हो गया, तो चलो हम वो भी कर लेते हैं। हम टिपिकली अपना करियर इसी तरह से चूज करते हैं कि चलो वो इंजीनियर बन गया, जीवन एक अच्छा हो गया, तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो कौन सा इंजीनियर बना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ऐसे भी निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। तो वैसे हमें देखकर भी काफी सारे लोग, वो हमें हमें भी फल की प्राप्ति होगी, हमें भी सुख मिलेगा, ऐसा विचार करके वो उनको फॉलो करते हैं, और वो भी उस मोह की, उस भोग के प्राप्त के लिए इस मोक्ष के उपाय की तरफ बढ़ जाते हैं। और धीरे 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 इस जंगल में, इस शास्त्र के महावन में घूमते घूमते वो अनेक रत्न प्राप्त करके चिंतामणि तक भी पहुंच जाते हैं। तो किसी को अर्थ मिलता है, किसी को काम मिलता है, किसी को पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। यह वशिष्ठ ऋषि इस कहानी के द्वारा श्री राम जी के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि शास्त्र कारण कैसे हो सकता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि यह सारा जो बोध होता है, जो हमें ज्ञान होता है, यह केवल एक शब्दों के रूप से, जो हमने पढ़ना है, जो सुनना है, ये शब्द के रूप से हमें केवल उसका बोध, उसके बारे में जानकारी होती है। पर उसके बाद आगे जाकर तो स्वयं ही अनुभव की ही बात है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने प्रयत्नों से
उसको समझते नहीं है, तब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो एक लेवल तक लेकर आने का काम ये शास्त्र और यह ज्ञान ये सब कुछ करेंगे। वशिष्ठ ऋषि तो यह भी कहते हैं कि एक बात तो मैं इतना भी कहूंगा कि यह जो शास्त्र का जो बोध है, यह जो अनुभव है, यह शास्त्र आत्मज्ञान का बोध है, यह शास्त्र से भी नहीं और गुरु से भी नहीं, किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह केवल मतलब ईश्वर पूजा से भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह केवल हमारे अपने प्रयत्नों से हो सकता है। यह कारण नहीं है लेकिन कारण हो सकते हैं। तो वह यही कहते हैं कि एक बार इन मार्ग से चले तो कैसे ये बातें संभव होती है। जब हम शास्त्र के उपायों पे जाएंगे, हमारा विश्वास बैठना धीरे धीरे शुरू होता है, तो फिर उसका परिणाम हम उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसके संस्कार लेने शुरू करते हैं। तो उसके कारण हमारा चित्त यह धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होता है। हमारी इच्छा रहे ना रहे, धीरे धीरे हमारे ही अंदर में संस्कार सुधरते जाते हैं। हम कई बार अपने आप को अनुभव करते हैं कि मैंने विशेष प्रयत्न नहीं किए, पर ऐसा हुआ है कि मेरे अंदर में ही अपने आप शुद्धि होती गई। ये मार्ग ही ऐसे हैं। स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा था कि प्यूरिफाई द मीन्स, द गोल्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, है ना। अपने मार्गों को शुद्ध करो। तो हमारे इन कार्यों से जो हम साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ये कारण नहीं हो सकते एक तरह से कि इनको सुना और हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के परिणाम इस तरह से होते हैं, हमारे जानते अजानते, कि हमारे ही अंदर कुछ ऐसे ऐसे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं कि चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होते होते फिर हम अपने जो सो कॉल्ड रियल जीवन है, इसका भी अनुभव इस तरह से करना शुरू करते हैं कि वहां पे हमें हमेशा ही आनंद की स्थिति अनुभव में आती है। और फिर हम विचार करना शुरू करते हैं कि क्या ये बातें तो अच्छी लग रही है, तो इसी को कंटिन्यू करें। और एक के ऊपर एक, जो इसको रिकरिंग इफेक्ट कहता है, कि जो एक के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट करते जाता है, धीरे 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 और शुद्धि बढ़ती जाती है, और शुद्धि बढ़ी तो और उसका परिणाम होता है। व्यवहार में कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा आता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर सकता है और कमा सकता है। तो वैसे ही यह एक बार चित्त शुद्ध होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे हमारा उत्कर्ष आगे बढ़ता है, हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है, सात्विक हमारा सात्विकता यह आगे बढ़ती है। और फिर शास्त्र के अनुसार ज्यादा से ज्यादा जो आचरण करते हैं, उनके दिन में जीवन में दिन ब दिन यह फर्क पड़ते जाता है कि उनका उनकी वाचा, उनकी मानसिकता, यह सारे विकार यह दूर होते जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे परम शुद्धि को प्राप्त होता है। उसी के जीवन में सब अंधेरा निकल कर, जैसे यूं कहे कि सूरज उग आता है और फिर आत्म प्रकाश से उसका जीवन, ये आत्म जीवन का, आत्म प्रकाश का उजाला उसके जीवन में छा जाता है। यह बात संस्कारों की तरफ से ध्यान में रखे। कल ही हमने संस्कारों के बारे में भी बात की थी, और योग वशिष्ठ भगवत गीता में भी यह कहा गया है, एक बार इस मार्ग पे चलना शुरू हुए तो पीछे नहीं आ सकते। हाँ, नहीं आ सकते मतलब आप चाह के भी आपका अधःपतन नहीं होगा, कितना भी प्रयत्न करें। यह अपना ही अंदर में इस तरह के संस्कारों के द्वारा ही इतनी शुद्धि हो चुकी है कि जो यह हमें आगे आगे ही लेकर जाएगा। तो मेरे विचार से तो यह बहुत सुंदर अनुभव रहता है कि हम चाहे ना चाहे, अब सौंप दिया है इस जीवन को आज तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो यह एक बार गुरु के हाथ में, शास्त्रों के हाथ में अपना जीवन सौंप दिया कि आप देखो जो करना है कर लो, मेरे जीवन में जो भी लेकर आना है वो लेकर आओ। तो उसके जैसा अनुभव नहीं, उसके जैसा आनंद नहीं। फिर मुझे कुछ करना है यह बात रह ही नहीं जाती। जो होगा है, जो होना है जीवन में वो होते रहेगा, वो लेकर जाएंगे। यह विश्वास हमें इन शास्त्रों से मिल जाता है। तो शास्त्र एक तरह से कारण है भी और नहीं भी। नहीं है क्योंकि केवल उसके ऊपर अवलंबन करके नहीं हो सकता, है क्योंकि एक बार उसके हाथ में चले गए तो वही अपने आप से हमारे तरफ से प्रयत्न करवाते रहते हैं। हमें वो चाहे मोह रहे चाहे कुछ भी रहे, तो उसके द्वारा हमें मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। वही हमें फंसाते जाएंगे, वही हमें और शास्त्रों में लेके जाएंगे। और फिर एक क्षण ऐसा भी आएगा कि उन शास्त्रों में जाकर आगे जाके हमें उससे ये भी बताएंगे कि अब बस हो गया, अब मुक्त हो चुके, अब ज्यादा कुछ पढ़ना ये करना इन बातों की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति तक लेकर जाने का कार्य यही करेंगे।
जैसे ट्रेन में बैठते हैं, अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का कार्य ट्रेन का होता है, हमारा नहीं, है ना। वैसे ही यह ग्रंथ, यह शास्त्र और गुरु हमारे जीवन में हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचा देते हैं। तो थोड़ा बस उसको टच करना, उसमें उलझ जाना इतना आवश्यक है। फिर छूटने की बात नहीं होती, आज नहीं तो कल वो संस्कार हमें लेके ही जाते हैं। शुरू में थोड़ा प्रयत्न करना आवश्यक है, लगेज पैक करना, ट्रेन में जाकर बैठना, इतना तो हमें अवश्य करना पड़ेगा। जैसे उन लोगों के साथ हुआ कि पेट भरने के लिए जंगल तक तो जाना आवश्यक है, जंगल में गए तो ढूंढना आवश्यक है, कुछ मिलना, उसका प्रयत्न करना भी आवश्यक है। उसके बाद फिर जो जो आएगा वो अपने आप ही आपको खींचते लेकर जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। इस बात को हम समझे। आगे फिर हम कल इस शास्त्र के बारे में थोड़ा और जानेंगे, इनका उदय ये क्यों रखे गए हैं, अलग अलग लोग किस तरह के भावना करते हैं, जो अज्ञानी है वो किस तरह से विचार करते हैं, उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि बताते हैं। और एक बहुत सुंदर सी कहानी है कुंददंत की, तो हम उसको भी अगर कल समय मिलता है तो सुनेंगे। बड़ी इन्वॉल्व है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें स्पष्ट हो जाती जो हमने कभी उत्पत्ति प्रकरण में कुछ कहानियां सुनी थी, उसी से संबंधित, उसी के जैसे ही वह कहानी है, तो उसका भी आनंद हम कल लेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। जय गुरु।